Hello friends, welcome to Success by NCRT. In this topic we discuss about class 8 geography. आज हम क्लास 8 के ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें कौन कौन सा लेसन पढ़ना है और फर्स्ट लेसन का थोड़ा सा रिसोर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमें 8 क्लास में पढ़ना है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब होता है संसाधन, यानी हम ह्यूमन बींग्स हैं या फिर एनिमल्स हैं तो हमें रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है। रिसोर्स मीन संसाधन, यानी आने जाने के लिए संसाधन, खाने के लिए संसाधन, हर चीज़ के लिए, यानी ह्यूमन को सरवाइव करने के लिए कुछ रिसोर्स चाहिए। तो फर्स्ट चैप्टर इज रिसोर्स, सेकेंड इज लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक, यानी भूमि, मिट्टी, पानी, प्राकृतिक वनस्पति और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स यानी वन्य जीव के लिए संसाधन। थर्ड चैप्टर इज मिनरल एंड पावर रिसोर्स, यानी खनिज और शक्ति के संसाधन, यानी पावर को जनरेट करने के लिए किन किन रिसोर्स की जरूरत है, इस थर्ड चैप्टर में पढ़ना है हमें। फोर्थ इज एग्रीकल्चर, यानी कृषि किस प्रकार से होती है। एंड फिफ्थ इज इंडस्ट्रीज, यानी उद्योग के बारे में। ठीक है, किस तरह से हमारी फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश्ड होती है और इंडस्ट्री के टाइप क्या होते हैं, क्या क्या इंडस्ट्री के लिए चाहिए। एंड द लास्ट इज ह्यूमन रिसोर्स, यानी मानव संसाधन। अब मानव संसाधन क्या होते हैं वो उस चैप्टर में देखेंगे। तो जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा रिसोर्सेज यानी संसाधन। तो व्हाट इज रिसोर्सेज, यहाँ पे हम देखते हैं संसाधन क्या है या किसे कहते हैं। तो संसाधन मतलब होता है कोई चीज जो हमारे उपयोग के लिए आ जाए, जिसका हम यूज करते हैं। जैसे स्मार्टफोन इज रिसोर्स, दिस दिस वाइट बोर्ड, दिस मार्कर इज रिसोर्स फॉर मी, यानी ये हमारे लिए रिसोर्स है। ठीक है, ये ब्लूटूथ हो गया या फिर मेरे हेयर का क्लचर हो गया, क्लिप हो गया, हमें जो जो चीज हम यूज करते हैं दिस इज रिसोर्स, वो सब हमारे लिए संसाधन है। यानी सप्लाई ऑफ समथिंग, यानी किसी भी चीज को हम सप्लाई कर रहे हैं। अ पीस ऑफ इक्विपमेंट, किसी भी कोई भी चीज, etc दैट इज अवेलेबल फॉर समबडी टू यूज, यानी किसी भी व्यक्ति के लिए वो चीज अवेलेबल हो, उसको कहेंगे रिसोर्स। ठीक, यानी जो चीज हम यूज करते हैं और वो यूज करने के लिए अवेलेबल है समबडी के लिए, तो दिस इज कॉल्ड रिसोर्स। ये रिसोर्स का मीनिंग हो गया, यानी संसाधन किसे कहते हैं। A resource is a physical material that humans need and value such as land, air and water। बोल रहा है एक संसाधन ऐसी भौतिक मटेरियल है, यानी किस तरह ऐसा फिजिकल मटेरियल है जो ह्यूमन को नीड आता है एंड वैल्यू, इस हमें ज़रूरत है और इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इम्पोर्टेंस है। किस चीज़ के लिए, जैसे लैंड रिसोर्स, यानी हमारे लिए ज़मीन है। अगर हमारे पास लैंड नहीं रहेगा तो हम घर कहाँ पे बनाएंगे, फैक्ट्री कहाँ पे बनाएंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर, खेती कहाँ करेंगे। तो हमारे लिए लैंड एक रिसोर्स हो गया खेती करने के लिए, अनाज उपजाने के लिए यानी ग्रोइंग क्रॉप्स, उसके बाद घर बनाने के लिए, इंडस्ट्री के लिए, स्कूल्स के लिए, हॉस्पिटल के लिए, ये सभी चीज़ों के लिए हमारे लिए लैंड क्या हो गया, एक रिसोर्स हो गया। एंड एयर, ताकि हम ऑक्सीजन लेते हैं और एयर से ही हम बोलते हैं तो दूसरा कोई आवाज़ सुन सकता है, यानी एयर भी क्या हो गया, संसाधन हो गया। अगर आप खुद को एक कमरे में बंद कर लो या आप किसी कार में बैठे हो और सारा शीशा लॉक कर लो और आप चिल्ला रहे हो तो बाहर आवाज़ नहीं जा रहा है। क्यों, क्योंकि उस जिसको सुनाई पड़ना है, आप किसी को आवाज़ दे रहे हो और जिसको सुनाई पड़ना है उसके और आपके बीच में जो एयर है, सपोज अगर मैं यहाँ से बोल रही हूँ, आवाज़ जा रहा है, ठीक, आवाज़ जा रहा है तो सामने वाले के कान में भी आवाज़ ये जाना चाहिए। तो बीच में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जिसको O2 बोला जाता है। अगर ये ऑक्सीजन नहीं है, हवा नहीं है, तो इसको सुनाई नहीं देगा। यानी मीडियम क्या है सुनने के लिए, एयर, एयर की ज़रूरत होती है। तो एयर भी एक रिसोर्स है, सांस लेने के लिए, सुनने के लिए, खाना बनाने के लिए, हर चीज़ के लिए। हमें आग पकड़ाना हो, कोई भी चीज़ करना हो तो विदाउट एयर हम नहीं कर सकते, यानी एयर इज ऑल्सो रिसोर्स। एंड वाटर,
वाटर के बिना ना हम पानी पी सकते हैं, ना खाना बना सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, ना खेती कर सकते हैं, ना कपड़ा धो सकते हैं। तो सभी चीज़ों के लिए यानी हमारे लिए मेन मेन जो रिसोर्स है वो क्या है, तो लैंड, एयर एंड वाटर। ओके, व्हाट आर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, यानी संसाधनों के तीन मुख्य टाइप कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट इज नेचुरल रिसोर्स, सेकेंड इज ह्यूमन रिसोर्स एंड थर्ड इज कैपिटल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स यानी कि लैंड, एयर एंड वाटर। ह्यूमन रिसोर्स यानी ह्यूमन के लिए जो भी इम्पोर्टेंट रिसोर्स हो वो ह्यूमन रिसोर्स। एंड जो हमें लास्ट चैप्टर 6 में पढ़ना है, और कैपिटल रिसोर्स। एंड इसका क्लासिफिकेशन भी बहुत सारे बेसिस पे किया गया है। अब क्लासिफिकेशन है आपका बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर। तो बेसिस ऑफ ओरिजिन पे बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक जिसमें जान हो, यानी वो जीवित हो, उस तरह का चीज, ठीक। और अबायोटिक, बायोटिक में जैसे हम लोग आ जाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स आ जाएगा, प्लांट रिसोर्स आ जाएगा, जिसके अंदर जान हो, ऑक्सीजन हो। और अबायोटिक जिसके अंदर जान ना हो, यानी लैंड, एयर, वाटर, टेम्परेचर, दिस ऑल, ओके, दिस इज अबायोटिक। एंड बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी, तो इसके आधार पर रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल वैसे एनर्जी जिसको हम दोबारा से, यानी इसको बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। बायोटिक को बोलते हैं जैविक, और अबायोटिक को बोलते हैं अजैविक, यानी जिसके अंदर जीव ना हो। ओके, एंड रीन्यूएबल यानी नवीकरणीय, यानी जिसका नयाकरण हो सके। जैसे सोलर एनर्जी है, तो वो फिर से सन के द्वारा उसका हम सोलर एनर्जी दोबारा से जनरेट कर सकते हैं। जैसे वाटर एनर्जी है, एयर एनर्जी है, ठीक। जैसे जिसको विंड एनर्जी बोला जाता है, यानी हम दोबारा से इसको जनरेट कर सकते हैं, बट नॉन रिन्यूएबल इसको दोबारा से जनरेट नहीं कर सकते। जैसे कोल, पेट्रोलियम, अब कोयला है, एक बार बन गया तो उसको बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं, ठीक है। लाखों करोड़ों साल के बाद कोयला और पेट्रोलियम बनता है। कोयला कैसे बनता है, जब बहुत सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु एक साथ अर्थ के अंदर दब जाते हैं, तो वो दबते 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 और समय के साथ साथ, टेम्परेचर के साथ, रोज आपका सनलाइट, सुबह होता है, धूप निकलता है, टेम्परेचर है, कहीं ज्वालामुखी फट रहा है, तो ये सब घटनाओं के साथ मिलके ये यही सारी चीजें जो अंदर में बहुत सारे वेजिटेशंस, यानी पेड़ पौधे और मनुष्य और जानवर सभी जाके सड़ गल गए, दब गए, वही सब मिलके क्या बने, कोयला बने, फॉसिल्स फ्यूल्स बने, जिसको फॉसिल्स भी बोला जाता है, हिंदी में जीवाश्म ईंधन बोला जाता है। और फिर आपका क्या कहा जाता है, पेट्रोलियम भी इन्हीं से बनता है। तो नॉन रिन्यूएबल यानी कि कोल, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें एग्जाम्पल्स में हो जाएंगी, यानी जिसको हम दोबारा से जनरेट नहीं कर सकते, लेकिन रिन्यूएबल इसको दोबारा से जनरेट कर सकते हैं। तो हमारा इंडिया का क्या टारगेट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल पे काम करें, ताकि सोलर एनर्जी पे काम करें, वाटर एनर्जी पे काम करें, ताकि विंड एनर्जी पे, ताकि हम कोयला पे कम डिपेंड रहें, और हमारा क्लाइमेट चेंज यानी जो ग्लोबल वार्मिंग हम लोग कर रहे हैं इसको कम किया जा सके, और प्रदूषण को कम किया जा सके। तो हमने क्या देखा कि क्लास 8 में हमें 6 चैप्टर पढ़ना है, रिसोर्स। फर्स्ट चैप्टर इज रिसोर्स। तो रिसोर्स के बारे में हमने देखा कि रिसोर्स क्या होता है। तो रिसोर्स इज अ फिजिकल material that human needs and value such as land, air and water। फिर हमने देखा कि ये 3 टाइप के होते हैं। फिर हमने इसका क्लासिफिकेशन देखा कि इसका वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है। और अब हम इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू कर लेंगे, रिसोर्स से रिलेटेड या संसाधन से रिलेटेड। तो ये इसको हम पार्ट 2 में करेंगे। अभी हमने ये देखा। एंड आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बताइए। और आपको जिस भी क्लास में टेंशन आ रहा है, या फिर जो आप वीडियो देख रहे हो, या फिर आप 8 क्लास के हो, या 9th क्लास के हो, या 11th 12th बच्चा लोग, आप लोग कमेंट कीजिए कि हाँ मैम मेरे को इस चैप्टर में प्रॉब्लम है, इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप बस लिख दो कमेंट में कि मेरे को ये दिक्कत आ रही है।
मैं उसको नेक्स्ट डे एनी हाउ सॉल्व कर दूंगी। आपको दोबारा बोलना नहीं पड़ेगा कि मैम आपने इस पे वीडियो नहीं बनाया, आपने इसका जवाब नहीं दिया। या तो मैं अगर कोई छोटा सा प्रॉब्लम हो तो उसको मैं शॉर्ट्स में बना दूंगी, अगर बड़ी प्रॉब्लम हो तो वीडियो में बना दूंगी। तो बस आपका काम है कमेंट करना और कंटिन्यू वीडियो को देखना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उन्हें भी एनसीईआरटी में जो भी प्रॉब्लम हो वो इजीली सॉल्व कर सके अपने प्रॉब्लम को और अपने गोल को अचीव कर सके। आपका गोल अभी क्या होना चाहिए कि हम 10th में टॉप करें, और जो कंपटीशन वाले हैं उनका गोल क्या होना चाहिए कि हम अपने एग्जाम में पीटी हो जो भी हो उसको पास कर सके। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।